कल क़यामत के दिन मेरे दरवाजे पर तो पूरी रुए ज़मीन को सोने से भर के लाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, माफ करना तो दूर की बात, मैं तेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करूंगा। आज किसी के दर्द पर, किसी के जख्म पर मरहम रख दे, आज किसी का मदावा बन जा, आज किसी की खैर खाई के लिए कदम उठा ले, आज किसी की खैर खाई के लिए, किसी की कामयाबी के लिए, किसी के लिए हाथ उठा के मेरे सामने दो बोल बोल के दिखा दे, वरना कल ऐसा वक्त आएगा तेरे जनाजे में शहादत शहादत का नारा लगाने वाले हजारों होंगे, वक्त के मुफ्ती होंगे, वक्त के पीर वली होंगे, नहीं माफ करूंगा। क़यामत का दिन होगा, उठाओ तफसीर इब्ने कसीर 18वां पारा, कहेगा या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ऐ रब मेरी तरफ देख ले। 500 साल की बात नहीं, 600 साल की बात नहीं, 700 800 साल की बात नहीं, इमाम इब्ने कसीर ने लिखा 1800 साल तक कहता रहेगा या रब्बना या रब्बना। 1800 साल तक बोलते बोलते परवरदिगार आलम को पुकारते पुकारते गला फट जाएगा, खून पीप निकलेगा, आवाज गदे जैसी हो जाएगी। 1800 साल के बाद जवाब देगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, खबरदार फरिश्तों इसके मुंह को बंद कर दो, आज मैं इसके गंदे मुंह से अपना पाक नाम सुनना गवारा नहीं करता। जैसे माँ अपने बच्चे से लाड करती है, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, कभी कह रहा हय्या अलस सलाह, कभी कह रहा हय्या अलल फलाह, कभी कह रहा सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ मेरा बंदा, अब सोना तेरे लिए बेहतर नहीं। डॉक्टर कहता रात को ना सो, डॉक्टर कहता दिन को ना सो, तरह तरह की मशीनें घर में ला के रखी हुई है कि अल्लाहु अकबर इस वक्त मुझे सोने से मना किया, लेकिन अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे मैं कह रहा हूँ जब फजर की अजान हो जाए खबरदार बिस्तर छोड़ दे, उस वक्त मुसल्ले पे आके बैठ जा। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करूं, तहज्जुद की नमाज के वक्त और इलाहुल आलमीन इतनी देर क्या करूंगा, बीवी बच्चे सो रहे हैं तन्हाई के अंदर, इतनी देर बैठे बैठे सर्दी में नींद आ जाएगी, दाएं बाएं से हवा मेरे जिस्म में घुसेगी, इलाही मैं क्या करूं। फरमाया कभी हाथ उठा के मुझे दिखा दे, कभी मेरा कुरान सुना के मुझे दिखा दे, कभी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा कर मुझे दिखा दे, या अल्लाह इससे क्या करेगा। फरमाया मेरा बंदा तो दुनिया में रात के अंधेरे में मुझे याद कर, मुझे मेरी किबरियाई की कसम मैं कब्र में तेरा अंधेरा दूर कर दूंगा। फरमाया ओ मेरा बंदा, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फजर की नमाज के बाद अल्लाह फजर की नमाज के लिए उठो। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसे सख्त अजाब में मुब्तला कर देता है, अल्लाह उसके ज़हन को कुंद कर देता है, अल्लाह उसका हाफजा खत्म कर देता है। मेरे अजीजों छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह अकबर हाफजे में कमजोर है, बड़े बड़े हाफजे में कमजोर है। वजह क्या है, तुमने नमाज का सजदा नहीं किया। रहमत वाले ने सारे रहमत के दरवाजे खोले हुए थे, करीम ने करम के दरवाजे खोले थे, रहीम ने रहम के दरवाजे खोले थे, पालन नहार ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले थे, राज़िक ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले थे। ये कितना बदनसीब है, वो तुझे तेरे दरवाजे पर आकर बुलाता रहा तो करवटें बदल कर उसे पीठ दिखाता रहा। फरमाया आज मेरे से मुंह मोड़, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरा नुकसान है। कल जब मैं तेरे से मुंह मोड़ूंगा दुनिया के अंदर यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, बीवी के पास जाएगा जिसके पहलू में सो रहे, बच्चे को अपने बाजू पे सुलाया हुआ है, अम्मा अब्बा के पास हो रहे। कल क़यामत मैं कह रहा हूँ उठ जा, आजा 2 रकात पढ़ के मुझे राजी कर दे। कल क़यामत के दिन बीवी बच्चों को लेके आएगा, अगर मैं ना मानने पर आया नहीं मानूंगा, फिर मैं कहूंगा इस पलड़े को भर दे जिस पलड़े के अंदर तनी नेकियां तो ली जाएंगी। अल्लाहु अकबर। तफसीर मजरी में क़ादी क़ारी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह व नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा में लिखते हैं, कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज़ करने लगे इलाही मुझे वो पलड़ा दिखा जिसके अंदर नमाज रोजे तोलेगा, जिसके अंदर इलाहुल आलमीन इंसान की नेकियां तोलेगा। और मेरे अजीजों आपने सुना होगा मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक पे 10 देता है। कभी फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युग़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। कभी फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, इतने पे इतनी दूंगा, 4 अरब दूंगा, 7 अरब दूंगा, 49 करोड़ एक नेकी पे दूंगा, 10 दूंगा, 300 दूंगा, 700 दूंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे इतनी इलाहुल आलमीन ने क्या भरने के लिए कोई पलड़ा भी तो होगा। मेरा दाऊद पलड़ा देख के क्या करेगा, कहने लगे इलाहुल आलमीन जरा मुझे वो पलड़ा दिखा। फरमाया मेरा दाऊद जरा आसमान की तरफ मुंह कर ले। अल्लाहु अकबर। आसमान की तरफ मुंह किया, दाऊद अलैहिस्सलाम को पलड़ा दिखाया। दाऊद अलैहिस्सलाम की
चीख निकली, जुबान पर आया अल्लाह, हंसका के जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। होश आया, जिस्म पे कब कभी परेशान, या अल्लाह ये पलड़ा कौन भरेगा इसे, तेरा फजल ही भर सकता है, तेरा करम, बंदा नहीं इस पलड़े को भर सकता। लोग कहने लगे दाऊद क्या देख लिया, बेहोश होके गिर गए। पलड़ा एक पार्ट, उसके साये ने मशरिक से लेके मगरिब तक को ढांप दिया, ये कौन भरेगा खुदा का। ये नमाज 1 मिनट ऊपर हो जाए। हज़रत साहब हम दुकानदार है, मार्केट की मस्जिद है, हज़रत साहब जरा ख्याल क्या कीजिए, ये नमाज भरेगी जुमे की। आपको पता है हमारे एक्शन वैक्यूम न लगा हो, कलीन को नमाज नहीं पढ़ते। तुम्हारे यहाँ तो शायद ऐसी की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ तो मस्जिद में ना चला हो तूफान बदतमीजी खड़ा कर दे। आखिरी वक्त आएंगे मस्जिद के अंदर, आखिरी वक्त में इस्लाह भी जरूरी है, बयान के साथ इस्लाह भी। हमारा बयान इस्लाह के लिए होता है, फकीरों की बात हो और कुरान हदीस हट के कोई बात नहीं करना। मस्जिद में आए, वो वुजू खाने के पास सब के आखिर में खड़े होकर इमाम साहब का इंतजार कर रहे हैं, कब मिंबर छोड़ेगा। घड़ी देखेंगे, बालों के पफ को, फिर मोबाइल निकालेंगे, सलाम फेरा नमाज। इलाहुल आलमीन की तरफ से ऐलान हुआ, फरिश्तों इसको रोको, पूछो मेरे से मांगने आया था कि मुझे डराने आया था। ये कपड़ों की चमक से ये टच मोबाइल किसको दिखा रहा है, इसे को छीनने पर आ गया, नवाले को तरसा दूंगा। बच इंसान का बच, कुत्ता ना बन, इंसान बन। ये तुर्रा मखानी किसी और को दिखाना जो दौलत का, पैसे का, ओहदों का भूखा हो। मैं किस चीज का भूखा हूं, मेरे पास इंसान का बच्चा बनकर आ, सर उठाने की भी इजाजत नहीं, सर झुका के आया कर। आज इसी सीखे, अल्लाह के घर में आने का तरीका सीखें। ये तो माने मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी, हर मस्जिद माशाल्लाह अल्लाह के घरों को खूबसूरत बनाओ। लेकिन ये दाएं बाएं उलमा इकराम बैठे हैं, बात बात में फतवा लेने वालों, इनसे ये भी पूछो अल्लाहु अकबर, शरीयत के अंदर मस्जिद को ताला लगाना जायज है कि ना जायज है। मस्जिद तो खूबसूरत बना ली, लेकिन ईमान तेरा मेरा अंदर से अभी तक वही मेरा अजीजों, डस्ट के अंदर, गर्दो गुबार के अंदर। रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, मस्जिद को ताला लगाने की इजाजत कोई नहीं। अल्लाहु अकबर तहफ्फुज के तौर पे लगाते हैं, हिफाजत के तौर पे, क्योंकि गलियों में चलने फिरने वाला हमारे को अंदर से ऐसा है जिसका ईमान इतना कमजोर है। अल्लाहु अकबर, जो मस्जिद के नल नहीं छोड़ते, बता मस्जिद की तज़य्युन और राइश की चीजें कैसे छोड़ेंगे, इस हद तक इजाजत दी जाती है। वरना मेरे अजीजों, खुदा के घर को ताला लगाने की इजाजत कोई नहीं। आप भी गुलाम रसूल बैठे हो, मैं भी गुलाम रसूल बैठा हूँ, आप में मेरे में खुदा की कसम कोई गुस्ताख रसूल कोई नहीं। लेकिन पिछले दिनों में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास मेरा अजीजों, बाबू सगीर मुल्क के शाम में हजरत अमीर मुआविया अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से काफी देर चिपट गया। अल्लाहु अकबर, कब्र की मिट्टी के साथ सीना लगा के बैठा, मुझे यूं धक्का दे के बिलाल ने परे कर दिया। कहा गुलाम रसूल अभी 12 रबीउल अव्वल को अब्दाबाद के बाजारों में, रावलपिंडी मानसेरा हवेली के बाजारों में एक नारा लग रहा था, गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ये तो क़यामत के दिन हौज़ कौसर पे पता लगेगा, जब वो इशारा करेंगे तू गुलाम, तेरी तरफ इशारा होगा, अगर मैं गुलाम हुआ तो मेरी तरफ इशारा हो जाएगा। ये तो अभी नहीं को कल पूछा जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी सैयदा ज़ैनब, अल्लाहु अकबर, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनको ऊंट की सवारी करवाया करते थे, अल्लाहु अकबर, ऐसी माँ थी जो अपने भाई के लिए घर बार छोड़ के करबला के मैदान में आ गई। उस जगह बैठकर मेरा अजीजों, अल्लाह वालों का वफद जहाँ हज़रत अली असगर को मेरा अजीजों जब तीर लगा था, सैयदा ज़ैनब के खैमे के सामने अम्मा ज़ैनब की कब्र के पास हम तकरीबन 4.5 घंटे, पौने 5 घंटे बैठे रहे। अल्लाहु अकबर, जब उठने लगे ऐसे लगता था जैसे सैयदा
जैनब ने हमारे कुर्ते का यूं करके कोने को झटका दिया हो और कोना खींचा हो और हमारे से पूछा हो अब्दुल हन्नान पाकिस्तान में मेरी माँ बेटी से, मेरी बहन से, मेरे नाम पर नाम रखने वाली जैनब से, मेरे बहन के नाम पर नाम रखने वाली रुकैया उम्मे कुलसूम से, मेरी खाला के नाम पर नाम रखने वाली अल्लाह अकबर उम्मे कुलसूम जैनब से, मेरी अम्मा के नाम पर नाम रखने वाली फातिमा से, मेरी नानी के नाम पर नाम रखने वाली खदीजा आयशा से कम इतना तो जाके पूछना जो पर्दा बचाने के लिए हमारे भाइयों ने तलवारों के साए में सजदा किया, तुमने हैदराबाद के बाजारों में उस पर्दे को लुटाने में कितने पैसों में सौदा किया है? बाबा जी अल्लाह अकबर। अक्सर लोग तारुफ कराते हैं हजरत इनसे मिलिए, ये बड़े मजलूम है। मैंने कहा क्या हुआ? जवान बेटा इनका फौत हो गया। ये बस थोड़ी बहकी बहकी बातें करते, दिल बर्दाश्त हो गए, ये इनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं। माँ हवास भागता हुई बैठी है, क्या हुआ? अरे जवान बेटा था ना, कहाँ बर्दाश्त। अल्लाह अकबर। ज़ैनब की कब्र के दरवाजे पे लिखा उम्मुल मसाइब। मैंने कहा सही लिखा है। मेरे पाकिस्तान के अंदर एक जवान चला जाए बाप पागल हो जाता है। वाह ज़ैनब तेरे हौसले को दाद दूंगा। 72 को तूने अपने सामने कटा देखा, हजरत हुसैन को नेज़े की एनी पे चढ़ता देखा, जिसके लिए कह दिया तयम्मुम खाक से होवे लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सर नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरा तिलावत हो तो ऐसी हो। या तो 4 मिनट तकरीर की चाय की चुस्कियां लेने बैठ गया। हुसैन 3 दिन का प्यासा। तसव्वुर करो करबला का मैदान है, रेतली जमीन है, अल्लाह अकबर, बंजर ही बंजर थी। हुसैन ने 3 दिन के प्यास से होकर नेज़े पे चढ़ के कैसे कुरान सुनाया होगा। चलो जरा अलमारी खोल, वो सामने कुरान पाक पड़े ऊपरली मंजिल के। मैं पूछूं कितने दिन हो गए तेरी तरफ हमारा हाथ नहीं बढ़ा? कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? हमारा कसूर क्या है? कसूर क्या है? जब वो कसूर गिनवाने पर आ गया ना, अल्लाह की कसम सांस लेने नहीं देगा। कभी खुदा से इंसाफ ना मांगना, अल्लाह से माफी मांगो। अगर इंसाफ मांगने पर आ गया, माँ की गोद में जितना दूध पिया, 80 साल की इबादत, खुदा की कसम उस दूध का बदला नहीं दे सकेगी। ज्वेलरी की दुकान यहाँ तुम्हारे अब्टाबाद में, कॉस्मेटिक की दुकान तुम्हारे अब्टाबाद में, मलबूसात की गर्म कपड़ों की, सर्द की जर्सियों की, ये मेरे अजीजों सारे कपड़ों की दुकानें तुम्हारे अब्टाबाद में, जूतों की दुकान तुम्हारे अब्टाबाद में। अल्लाह चले जरा मक्का जन्नत स्टोर पे चले, मदीना जन्नत स्टोर पे चले, हाजी कपड़ा मार्केट में चले, हाजी कलाउद हाउस पे चले, अल्लाह तवक्कल मार्केट में चले, अल्लाह अकबर हसनैन कलाथ हाउस पे चले, सारे मेरे साथ चलो। रब्बे काबा की कसम है पूरे अब्टाबाद में किसी गारमेंट की दुकान से, किसी कपड़े की दुकान से मुझे सैयदा फातिमा वाला लिबास हिला के दिखा दो। आजी साहब कहाँ हैं जी? वो नहीं होते यहाँ पे रमजान में, रमजान से पहले ज़कात दे देते। कहाँ चले गए? वो तो जी माशाल्लाह 10 दिन मदीने में, 15 दिन वहाँ ईद करके आते हैं, हुजूर के रोज़े पे ईद करते हैं। अच्छा, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। चलो मेरे अजीजों सारे गुलाम रसूल चलो, गुलाम रसूल की परचून की दुकान पे चले, 1 किलो चीनी पूरी ला के दिखा दो। नाराज ना होना, अगली बात करूंगा। आपका दिल दुखे या ना दुखे, अपना तो कलेजा अंदर से सड़ गया, रो रो के मेरा अजीजों दुखड़ा सुनाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, आज इसकी वजह से मुझे अब्दुल हन्नान सिद्दीकी कहते हैं, मुजद्ददी कहते हैं, नक्शबंदी कहते हैं, चिश्ती कहते हैं, कादरी कहते हैं, सोहरवर्दी कहते हैं, वली कामिल कोई कहता है, कोई पीर तरीकर कहता है, कोई मकबूल अवाम कहता है, कोई कारी कुरान कहता है। रब्बे काबा की कसम है, आज ये पगड़ी, आज ये टोपी दाढ़ी अगर मेरे चेहरे पे ना होती, अब्दुल शकूर कभी मुझे मुंह ना लगाता। शाम के बाजार के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों शाम के बाजार में 16 उलमा इकराम थे, 3 मस्तूरात हमारे साथ थी जो अपने घर वालों को लेके गए। यकीन जानो एक औरत आई, अल्लाह अकबर, आकर यूं लिबास को खींचा, यूं दाढ़ी को जोड़ा, मेरे अजीजों फिर रोने लग गई, सजदे जैसी उसने शक्ल बना ली, उसे परे मना किया। साथ वाले तर्जमान से कहने लगी, ये पगड़ी, हाथ में लाठी, ये हाथ में तस्बीह, ये निगाहों को नीचा करना, ये चेहरे पे दाढ़ी, हमने किताबों में पढ़ा, ये इंसान नहीं ये फरिश्ते हैं। हमारे से पूछ
के कहने लगी तुम फरिश्ते तो नहीं हो। अल्लाह अकबर, मैंने बाप को देखा नंगा, मैंने भाई को देखा नंगा, मैंने मामू चाचे ताए को देखा नंगा, मैंने बहन भाइयों को देखा नंगा। ये लिबास तो हमने किताबों में पढ़ा था। जो मदीने से यहाँ शाम में आए थे, बिलाल का जिक्र करने लगी, अब्दुल्ला बिन मक्तूम का, साद बिन वक्कास का, अब्दुल्ला बिन रवाहा का जिक्र करने लगी कि ऐसा लिबास तो उन लोगों का था। हमें देख के कहने लगता है वो लोग दोबारा जमीन के ऊपर आ गए। फिर रोने लगी, रो के उसने एक दाया पता नहीं बाया हाथ आगे कर दिया, इशारा करके कहने लगी हमारे लिए दुआ करना। इस लिबास को पकड़ के कहने लगी इसका सौदा ना करना, हमने इसका सौदा कर दिया डॉलर पाउंड में, ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। जाओ जहां से आए हो वहां जाके सौदा करना, वहां जाके कह देना इसका सौदा ना करना। अल्लाह अकबर, तुम्हारे रब की कसम है, इज्जत मिलेगी तो अल्लाह जल्ला शानु इसी लिबास में इज्जत अता फरमाएगा। फंदकल मंसूर में मेरे अजीजों में खाना मिलता था, अपनी मर्जी के वो बूफे पे डिशें लगी हुई थी, लेकिन सर्व करने वाली एक औरत थी, नाम उसका निस्रीन, बहुत खूबसूरत बच्ची, सर पर सकाफ और थोड़े से कपड़े, आपको पता वहां जरा टाइट पहने जाते हैं। मैंने घरवाली से कहा जरा ऊपर से बैग में से चादर लेके आ, करेगा क्या? मैंने कहा ला तो सही। वो चादर लेके आई, मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या? कहना नसरीन। मैंने कहा तुझे हदिया दूं? लगे जी। मेरी यूं करके दुपट्टा उठाया, अल्लाह अकबर, यूं सर पर उड़ा दिया, मोटे मोटे मोल्ला आंसू निकलने लग गए। पता है क्या कह के गई? यूं हाथ पकड़ा, दो चार बोसे दिए, रोक के कहने लगी तुम वाकई फरिश्ते हो, यहाँ तो कपड़े उतारे जाते हैं, चादर उड़ाने वाले कहां से आ गए? लेकिन मैं उसे जाके क्या बताऊं, मैं तो उस मुल्क में से आया, ना चादर बची, ना लिबास बचा, ना शलवार बची, ना कमीज बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की कब्र पर रोजे पर आंखों से आंसू आ गए। कहा अब्दुल अल्लाह झूठे आंसू साफ कर। मैंने कहा क्या हुआ? कहा पिछले साल तुम्हारे मुल्क में 6 साल की ज़ैनब लूटी थी। अल्लाह अकबर, तुझे उस पे रोना ना आया, मेरे पे रोना आ गया है। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। किसको देख के हंसूं? लोग मुझे कहते हैं तू तकरीरों में रोता क्यों है? मैंने कहा मुझे हंसने की जगह बताओ। बेटे को देख के हंसी आती है, बीवी को देख के हंसी आती है, माँ को देख के हंसी आती है, उनके लिबास को देखकर, उनके पहनावे को देखकर। अगर तू हंसता है तो तेरे लिए डूबने का मकाम है। आज अल्लाह के आगे बैठ के रो ले, क्या पता इस तेरे रोने पे माफ कर दे, वरना आने वाले वक्तों में लिबास भी कोई नहीं बचेगा। जाओ बच्चों के कपड़े लेने के लिए चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये माशरा किस तोंत को इस पेट को भरने के लिए जिसने हमारी बच्चों के कपड़े उतरवा दिए। 1 साल की बच्ची, मेरी बेटी का वो इशारा है, मेरी बेटी ने उतरंगली की है, वो दो। मैंने चांद रात को अल्लाह ने जब रोजे कबूल किए, तरावी कबूल की, इनाम की रात थी, का 2 नफली पढ़ ले, सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन जब मैं शॉपिंग अपने बच्चों को करा के लाया, उसकी रहमत नहीं होकर के मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये पहनाएगा ईद के दिन, इनाम के दिन ये पहनाएगा, जिसके पैसे कोई नहीं, चड्डी जिसमें राने बच्ची की नजर आ रही है, हाफ स्तीन का बाजू, बल्कि पूरी स्तीन ही कोई नहीं, पीछे कमर पे पकड़ कपड़ा कोई नहीं, तनिए बांध रखी है। बाबू नाराज ना होना, ये दोनों हाथ मुंह पे फेर के जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते तुम 1 साल की उम्र में बच्ची को नंगा लिबास पहना लो, जब वो 20 साल में कपड़े उतार के आई, खुदा की कसम तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, पूछो हमारी बहनों के, जब हमारी माएँ कपड़े सिया करती थी, छोटा सा दुपट्टा साथ हुआ करता था, कहाँ चला गया मेरा जीरो दुपट्टा? मैं रो ना तो और बताओ क्या करूं? हम तो टोपी का रोना रो रहे थे, इस उम्मत ने दाढ़ी के सौदे कर दिए। मैं हासिलपुर के अंदर मौलाना तकरीर कर रहा था, मैंने तकरीर करते करते मैंने अर्ज कर दिया, मैंने कहा मुझे दाढ़ी कटाने वाले पर तो दुख ही नहीं, मुझे अफसोस उसके ऊपर है जो एक दिन के अंदर 100 नबी की सुन्नतों को काटता है। कयामत के दिन वो किस मुंह से हुजूर के पास आके, किन हाथों में हुजूर से हौज़े कौसर का प्याला पकड़ेगा? इतना कहना था, मजमा चीरते एक आदमी आया और आकर मिंबर के पास स्टेज पे खड़ा होकर चीखे मार मार के रोने लगा। कहने लगा मौलवी साहब आज तक अभी जलसे से पहले इन हाथों से पता नहीं कितनी शेव करके आया, आज मैं मजमे में तौबा करता हूँ, गर्दन तो कटवाऊंगा, भूखा रह गया, छलांग मार के मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद यह हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा लोगों मजमे वालों जल्दी दुआ करो, रब्बे काबा की कसम इसकी तौबा पर आज आसमान पर चरगा हो गया है। मांगते ही अल्लाह से कोई आके नहीं, शिकवे करने के लिए सारे हैं। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो,
उनके 3 बेटे ये खड़े हैं, बेटे कह रहे हैं हमारे से ले लो, हम हाजिर हैं। अच्छा, हम देने के लिए तैयार है, हमारे से ले लीजिए। मैंने देखा यूं कर कर कबर ने झटका खाया। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी तो मट्टी डाली, तख्ते भी स्लेटें मजबूत थी, क्या हुआ? मैंने अंदर जाके देखा, कफन से यूं करके मुंह निकला। कभी इसने क्या किया? मैंने कहा सवाल कर रहा है, जिस किसी ने हमारे बाप से कुछ लेना हो हमारे से ले ले। अब्बा कहने लगा इस रफीक से, असगर से, साकिब से, असलम से कह उनका बाद में देना, पहले मेरा तो दे के जाओ। मैंने कहा तेरा क्या दे के जाए? कहा जब तुमने मुझे कब्र में आके लिटाया, अभी पहली स्लेट नहीं रखी थी, 2 फरिश्ते सामने आके खड़े हो गए, हाथ के अंदर उनके जहन्नम का गुर्ज है, एक हाथ में पर्चा है। ओ मेरे बच्चों, मेरी कब्र के पास बैठ के इतना कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि डंडे वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए। साले सवाब के लिए कुरान खानी कल को होगी जी, सारे तशरीफ लाइएगा। वो कह रहा पहले मेरा तो कुछ करके जाओ। मॉडर्न तरीके से, जिसके मर्तब देखते हो जैसे मेहंदी का फंक्शन हो रहा है। अल्लाह से डरो। कुर्सियां लगी हैं, टेंट लगे हैं, शामियाने वीआईपी किस्म के, टेबलों पे खाने सज रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्ची ने यूं करके पर्दा हटाया, बाहर देख क्या, अल्लाह अकबर। 1 डिश चल रही है, 2 डिशें चल रही हैं, इधर जर्दा, इधर पुलाव, इधर कोरमा। खाने वाले वीआईपी, मिनरल वाटर है, टिश्यू पेपर साथ, ग्रीन चाय रखी हुई है। वो बच्ची अंदर गई, कहने लगी अम्मी परसों अब्बू के साथ ऐसा तो अब्बू के दोस्त के बेटे का वलीमा खा के आए थे, हमारे घर से तो जनाजा उठा, वलीमा किसका हो रहा है? अल्लाह। उन्होंने कहा बेटी तेरे बाप को बख्शवाने आए हैं, सारे बख्शने आए, तेरे बाप की जन्नत बचाने आए हैं, ये रोटी के भूखे हैं, ये तेरे बाप को बख्शने आए हैं। अल्लाह अकबर। काश नाराज ना होना मेरे अजीजों, पहली मर्तबा है माफी मांग के जाऊंगा। और चलो छोड़ो, तुम्हारे नहीं, काश मेरे घर से कोई मरता, काश मेरे घर से मरता और अभी दूसरा दिन ना होता, कब्र की मट्टी खुश्क न होती, कोई मेरे दरवाजे पे बैठ के जर्दा पुलाव खाता, बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरती। कहां हंसू मेरे अजीजों, कहां हंसू? रुखसती हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, रुखसती। ला कुरान लाओ जी, कुरान लाओ, कुरान पाक लेके आओ जी। किसके सर पर? मंगनी करते हुए कुरान याद ना आया, ब्याह करते हुए कुरान याद ना आया, मेहंदी माइयों की रोटी पे कुरान याद ना आया, भाई बहन इकट्ठे होकर सारी रात नाचते रहे, फंक्शन पे कुरान याद ना आया। 1-1 लाख रुपए का बारात का जोड़ा पहना, हाफ स्टील का, हाफ शर्ट का, यहाँ दुपट्टा था, तुझे कुरान याद नहीं आया? खड़े होके खाने खिलाए, कुरान याद नहीं आया? सुन्नत के खिलाफ सारा काम किया, कुरान याद नहीं आया? अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अब कुरान याद आया जब सारा काम तमाम हुआ। उलमा इकराम, अल्लाह से डरो, किसी से ना डरना, खुल के जवाब दो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, जब 5-5 नहीं 25-25 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर में देके 7-7 घंटे सज के आती है, अल्लाह अकबर, फिर 400 आदमियों की नमाज जुमा कज़ा, जुमे के दिन बारात आ रही है, पकाने वाले ने जुमा न पढ़ा, खिलाने वालों ने जुमा न पढ़ा, ड्राइवरों ने जुमा ना पड़ा, बरातियों ने जुमा ना पड़ा, इल्ला मौली साहब को शर्म आ गई, 2-4 उठ के चले गए, लड़कियों वालों ने जुमा ना पड़ा, 200 औरतें फंक्शन में आई, 700 आदमी आए हुए हैं, 500 ने जुमा ना पड़ा। इतने बेनमाजियों की नहूसत है, लाल रंग के जोड़े में लपेट के जाएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी गोद के अंदर हुसैन नहीं आएगा, अब्दुल कादिर जिलानी को ही नहीं आएगा। पहले बच्चियों में शर्म हया हुआ करती थी, रो लिया करती थी थोड़ा सा रुखसती के वक्त, माँ बाप से चिमट के। अब तो कहती है एक दिन पहले लो लूंगी, मेरा 50,000 का मेकअप खराब होगा। आधा कुरान सर पर, दुनिया को यूं ड्रामेबाजी से आंखें निकाल के देखी जा रही, लेंस लगा रखे हैं। ये कहां गई फातिमा? अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम समझते हो कुरान रहमत बरसाता है? जब बच्ची के सर पे जिसके पर्दे को उजाड़ के रख दिया, जब उसके सर पर रुखसत करते वो चगाड़े मार मार के खुदा की लानत बरसा के जाता है। अब याद आया मैं तुम्हें? कायनात का नबी, सारी नबियों का सरदार है। दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पर? अली और अकील, दोनों भाई, अबू तालिब के बेटे, नबी के चचेरे। खैर होली अजी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या उसी वक्त, मुख्तलिफ रिवायत है। अजी फातिमा को रुखसत कर दीजिए। फातिमा जी, अली अपनी अमानत लेने के लिए आए।
ना कोई जहेज तैयार, ना कोई कपड़े तैयार, बाद वाली अमानत लाए। उठी अब्बू जैसे आपका हुक्म, आटे में हाथ भरे हुए, अब्बू 2 मिनट अली को बिठाइए, मैं आपको रोटी पेड़ा तैयार है, रोटी पका के बेटी का हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो अजीज़ुल में आने वालों, बेटा पैदा हो, होंठ पे चूमो, नाक पे चूमो, आंखों पे, गाल पे चूमो, लेकिन खबरदार खुदा गैरत वाला, मुस्तफ़ा गैरत वाला, दीन गैरत वाला, मुसलमान गैरत वाला। फरमाया बच्ची 1 दिन की हो, 1 साल की, 50 साल की या 10 साल की, खबरदार अगर तू मुसलमान है, तुझे होंठों पर होंठ लगाने की, गालों पर गाल लगाने की, होंठ लगाने की इजाजत नहीं। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया मेरा महबूब देख 4 बेटियां दी थी, मेरा महबूब जब भी बोसा देता या माथा चूमा करता या हाथ की पुष्ट चूमा करता था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का हाथ पकड़ा, आटा साफ। फरमाया बेटी तू तो रोटी पकाने की बात करती है, मैं तो तुझे इतनी भी इजाजत नहीं देता कि आटे वाले हाथ धो, वो भी अली के घर में जाके धोना, अब्बा के कपड़े। मेरे अब्बू जी आप क्यों रोटी मेरे हाथ की, आपको पसंद है खा लो। फरमाया मेरी बेटी अगर मैंने रोटी खाने में देर कर दी, उम्मत इसको हुज्जत बना के सालों बेटियां बयाने में देर कर देगी। अल्लाह अकबर। पढ़ो अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को, फरमाया करते हो लोगो मैं तुम्हें हदीस का हवाला देता हूँ, बच्ची बालिग हो जाए, रिश्ते ताए चाचे के घर से आ रहे हैं, आर पार से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता नहीं जी नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है, ना हुई तो कोई बात नहीं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि ये 10,000 के मुलाजिम की मतहत रहेगी, इसके ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, अल्लाह शरी दे रहा है। अब्दुल शुकूर दीनपुरी लिख के चले गए, फरमाया हदीस में आया है अल्लाह अकबर, माँ बाप के पास अल्लाह अकबर काबिल तमाम रिश्ते आए, सही रिश्ते आए, उसके बावजूद भी बेटी को नहीं बयाते, उनके माँ बाप से कह दो हर महीने तुम्हें एक नबी के कत्ल करने का गुनाह मिल रहा है। तुम यही समझते हो कि हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाएगी, इन्होंने महंगाई कर दी, महंगाई तो तूने की, 4-4 बच्चियां घर के अंदर बिठा रखी। ये अल्लाह का अजाब नहीं, ये खुदा की नाफरमानी नहीं। एक घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 सुबह सो रहे हैं, एक को भी फजर में उठने की तौफीक नहीं, इससे महंगाई नहीं हुई? नमाज छोड़ना बर्दाश्त है, दुकान छोड़ना बर्दाश्त नहीं, पूरा बाजार। ईमानदारी से बताओ, हम अपने इलाके की बात नहीं करते, अल्लाह ने तुम्हें रोशन ज़मीर बनाया, मालदार बनाया, साहिब इस्तात हैसियत बनाया, बताओ कितने मुकद्दरों वाले नमाज को जाते हैं? क्या रश में कमी आती है जोर असर की अजान के बाद, मगरिब इशा के बाद? क्या फजर में हर घर का दरवाजा खुलता है? उलमाए इकराम ने लिखा जिस घर में बेनमाजी सो रहे हो, चिड़िया भी उसकी छत के ऊपर से नहीं गुजरती, चिड़िया भी आसपास से आगे पीछे हो जाती है, कहती इसके घर के ऊपर कैसे क्यों गुजरूं, इसके घर पर नमाज छोड़ने की वजह से खुदा की लानत बरस रही है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। मैं तेरी सोच पर गवाही दूं या खुदा के कुरान को सच कहूं? खुशकी पर तरी पर अल्लाह अकबर, पानी में खुशकी पर जो फसाद जो तमाशा हो रहा है, दंगा मस्ती हो रही है, सारे का सारा इंसान के हाथों का किया धरा। मौला मोहम्मद अहमद लाड साहब मेरे अजीजों हर साल लाइव के इज्तिमा में, हर साल मेरे अजीजों जोड़ में आता है, इस मर्दे कलंदर से कभी पूछ लेना, तब भी हमारे पीरो मुर्शद जिनसे पहली मरतबा हम बैत हुए हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सन 1987 में, 88 में, 89 में, 90 में, 91 में 5 मरतबा मुझे बैत करने की हाथ पर हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सआदत मिली। फरमाया करते थे अल्लाह अकबर, मौला अहमद लाड साहब का 30 साल तक बड़े हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की असर की नमाज के बाद मैं डाक लेके जाया करता था, पूरी दुनिया से डाक आया करती थी, मैं हज़रत की डाक लेके असर की नमाज के बाद पहुंचा करता था। अल्लाह अकबर। जब सुबह बिहार गुजरात के हालात खराब थे, कत्लो गारत थी, गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा जा रहा था, उस वक्त मैं डाक लेकर हजरत की खिदमत में कमरे में हाजिर हुआ। हजरत अपने सर के ऊपर यूं करके बाजू रख के लेटे हुए थे और टांग पर टांग रख के लेटे हुए थे, और जब मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर, मैंने कहा वालेकुम, कहा अहमद आ गए, मैंने कहा जी मैं आ गया, मौलवी जी आ गए, आ गया। मैं डाक का थैला आगे करने लगा, मुझे फरमाने लगे बता बिहार के हालात कैसे हैं, गुजरात के कैसे, सुबह के हालात कैसे? मैंने कहा जी कल से तादाद खून बा, अल्लाह अकबर, हजारों की तादाद में आदमी कट रहा है, मर रहा है। अल्लाह अकबर। मौला मल्लार साहब फरमाते हैं मैंने अपने कानों से मौला इलामुल हसन की चीखें सुनी, रो रो कर चीखें मार के रो रहे थे, फरमा रहे थे पता है अहमद मोहम्मद अहमद ये किसकी वजह से हो रहा है? मैंने कहा जरा जी बताओ, का सारा इनामुल हसन के गुनाहों की वजह से हो रहा है, इसने कर दिया, मैंने नहीं किया, इसने कर दिया। कोई अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार है? आज आप मानते अपनी गलती, मैं मानता हूं अपनी गलती, मर ना जाऊं।
बाप बेटे को कहता पुत्र झूठ नहीं बोलना, अगर बोल दिया पकड़ा गया तो फिर इस्तिकामत दिखानी है। ये इसके घर में हुसैन आएगा, इसके घर में नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे। दो काम मेरा अजीजों, आज मैं तुम्हें तवीज दे के जाऊं, कबूल कर लेना, लेकिन तवीज लिखाएगा नहीं। तवीज मेरा अजीजों नबवी तालीमात का दे के जाऊं, कबूल करोगे? दे दूं, फिर अमल भी करेंगे अगर चाहते हो। हम तो जा जाते हजरत जी, कागज की कलम लिखना, ये जरा 2-4 लफ्ज लिख दो, बच्चा नाफरमान है। हजरत पानी पे दम कर दो, चीनी पड़ दो, थक जाते। मैं वहां गंदा खान के अंदर बलोचिस्तान में मौलाना शुक्र मेरे जबड़े दर्द करने लगे, 80-82 पानी की बोतलें। मैंने कहा बस करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। आओ मैं तुम्हें औलाद की फरमा बरदारी का घर जन्नत बन जाए तुम्हें आज मैं वजीफा बताऊं, दे दो भाई, करेंगे अमल। हलाल कमाई शुरू कर दो, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई कमाते, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इससे भी ज्यादा एहतियात करो, हलाल कमाई शुरू कर दो, अपने घर के अंदर हलाल लेके आओ। और दूसरा, अपनी घरवाली के आगे आज जाकर यूं हाथ जोड़ देना कि खुदा के वास्ते नमाज शुरू कर। अल्लाह का दीन, नबी की शरीयत बेनमाजी के हाथ के खाने की इजाजत नहीं देती। अल्लाहू अकबर। आज के बाद जब भी तू खाना पकावे, सर पे दुपट्टा रखे, अजान जब हो जाए नमाज के लिए चूल्हा बंद कर देना, कपड़े इस्त्री करते छोड़ देना। अगर तेरी मेरी बहन, तेरी मेरी माँ, तेरी मेरी बच्ची अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे और 24 घंटे सर पे दुपट्टा रखना शुरू कर दे, और मर्द हलाल की कमाई लेके आए, इतने से लेकर इतने तक जो दस्तरखान पे बैठे बैठेगी, रब्बे काबा की कसम लड़की रोटी खाएगी, राबिया बसरिया बनेगी। अगर तेरा बच्चा रोटी खाएगा तो वक्त का इंशाअल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। बड़ा वजीफा दे के जा रहा हूं आप हजरात को। मौलवी साहब हम तो हलाल कमाते हैं। अब सुनो, 2020 मैच लगी करोड़ों अरबों खरबों का जुआ लगा, एक एक खिलाड़ी पे अरबों रुपए का जुआ लगा। ये हलाल है? घर के अंदर सर्दी का मौसम है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, लूडो खेल रहे हैं, लगी कढ़ाई की लगी, हलाल है। जब तक ये कढ़ाई तेरे अंदर रची रहेगी, खुदा की कसम ये नमाज का सजदा नहीं करने देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखा, 1.5 लीटर की बोतल हाथ में पकड़ के मैच खेलने जा रहे हैं, गेंद बल्ला। मैंने कहा बेटे ये क्या शर्त लगी है, जो जी हार गया वो 1.5 लीटर की बोतल देगा। ये अली असगर की तरह कुरान सुनाएगा नेज़े पे, ये अली अकबर बनेगा, ये कासिम बनेगा। एक वजीफा आपको और दे के जाऊं, सुबह जल्दी उठना शुरू करो और मगरिब की नमाज के वक्त अपनी दुकानों को ताले लगाओ और अपने घर में आके वक्त दो। आज अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अपने घर में आके वक्त दो। तुमने सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दुकान को वक्त दे के दुकान बनाई, दुकान के साथ दूसरी दुकान बना ली, लेकिन तुमने अपने बच्चे को पूरी जिंदगी में घंटा वक्त ना दिया, अपने बच्चे को भी जहन्नम बना दिया, अपनी आप की अपने को भी कब्र का, अपनी कब्र को भी अल्लाह अकबर जहन्नम का गड़ा बना दिया। 7 बजे दुकानें बंद कर दो, इशा से पहले दुकानें बंद कर दो, मगरिब के वक्त दुकानें बंद कर दो। जो अल्लाह तुम्हें 10 बजे ग्राहक दुकान पे बेच सकता है, वो असर के वक्त भी बेच सकता है। मगरिब के वक्त दुकान बंद कर, अपने घर के अंदर आ, अपने बच्चों में बैठ। अल्लाह अकबर। वो औरत जो सुबह तेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी, तेरे झूठे बर्तन धो रही थी, तेरे घर की झाड़ू दी, जिसने तेरे घर से लेकर अल्लाह अकबर स्लीपिंग रूम से लेकर ड्राइंग रूम तक, वहां से लेकर डाइनिंग हॉल तक, अल्लाह अकबर, फिर दहलीज तक, हत्ता के बाथरूम को, दहलीज को बाहर तक धोया। अब उसका हक है, थोड़ा सा उसके पास आके बैठिए, उसे वक्त दीजिए। सास बातें कर रही है, अल्लाह अकबर, देवरानी जिठानी कर रही है, नंदे बातें कर रही है, देवर जेठ छेड़ के जा रहे, किसके मुंह लगे, किससे हंस के बात करे। अगर इसका ज़हन साफ होगा तो बच्चे की तरबियत करना आसान होगी। हर तरफ से बुराई बुराई सुन रही है, अल्लाह, फिर वो क्या कर रही है, इतना काम करने के बावजूद कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, फिर वो तेरे माँ बाप को क्या वली समझेगी? छोटा गोश्त 2 किलो भेज दिया, मनपसंद की सब्जी भेजी, ताजा ताजा खेतों से आई,
घी भी एक नंबर घर भेज दिया और कहा ऐसी लजीज बनाना बेगम, ऐसी लजीज बनाना कि मजा ही आ जाए। शाम को मेरे अजीजों जब घर गए, दस्तरखान लगा, पहला लुकमा लिया, छोड़ दिया। क्या पकाया है तूने? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं तो यूं करके 2 घंटे हांडिया के ऊपर खड़ी रही, मैं इधर भी नहीं ली, मैंने भूनी है। नहीं नहीं तूने, नहीं नहीं मैंने पकाई है। नहीं झूठ बोलती है। नहीं नहीं अल्लाह की कसम, जानू आपकी कसम मैंने पकाई है। उन्होंने कहा फिर कसेला कसेला ना, नमक ना मिर्चे का, और मसाले सारे सही थे, क्या हुआ? हाँ मिर्चे 2 नंबर थी। नहीं नहीं मिर्चे भी 2 नंबर नहीं थी, घी भी 2 नंबर नहीं था। ये हंडी खराब कब हुई? जब यूं करके हंडिया भून रही थी, उस वक्त ट्रन ट्रन फोन की घंटी बजी। कौन है? अम्मी जान, मामा जान। मामा जान ने कहा मेरी बेटी क्या कर रही है? अल्लाह क्या कहा? जहन्नमियों के लिए रोटी पका रही हूँ, जहाँ तूने भेजा था मैं हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? जहाँ तुमने भेजा था, जिस अजाब में भेजा था मैं हूँ। ये तेरा कड़वा बोल मुंह से निकलता रहा, हंडिया में गिरता रहा। इसने धनिये के, पुदीने के, हरी मिर्चे के, इसने गरम मसाले के असर को खत्म कर दिया। ये ऐसा जहर कातिल था, ये ऐसा कड़वा बोल था, ये हंडिया में गिरा, हंडिया का जायका खत्म कर दिया। तेरी नस्ल के अंदर गिरेगा, खुदा की कसम तेरा घर तबाह करके रख देगा। अम्मी जान घर में, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, आते ये अम्मी को देख रहा है क्या? इसको देखने पे खुदा जन्नत दे रहा है। यूं करके बस्ता पे, आप नहीं सामने आना था, इसी वक्त आपने बात करनी थी, मूड ही मेरा आपने खराब कर दिया। सर्दी थी, मैंने तो पकोड़े बनवा के खाने थे, आते ही शुरू कर दिया। यूं हो गया दवाई ला दे। अच्छा ला ही दूंगा, बस अल्लाह ने मुझे दूसरा भाई दिया ही नहीं। वो होते चलो मेरा जो है वो गम और मेरा जो है वो थोड़ा सा वजन शेयर कर लेते। लाता हूँ मैं लाता हूँ, चलो भाई चलो, बेगम साहब आके रोटी खाऊंगा, चल भी चल, दवाई दिलवा के लाऊं। इसके कलेजे पे इतने छुरे लगे, फिर उसमें शुगर भी घुस गई, उसमें हेपेटाइटिस भी घुस गया, उसमें हार्ट भी घुस गया, सारा घुस गया। घर आता माँ को देख के कहता अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा तेरा चेहरा नहीं देखा मैंने, जन्नत का दरवाजा देख लिया। अम्मा की गोद में सर रखता, तो अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे तेरे जैसी माँ अता फरमाई। अम्मा तूने मुझे दूध नहीं पिलाया, अम्मा तूने मुझे जन्नत की नहर का पानी पिलाया। आज नमाजों का सजदा, आज लिल्लाहियत, आज खैर खाई जो मेरे अंदर आई, आज शर्मो हया का दामन मैंने पकड़ा। अम्मा ये सारा तेरे दूध का नतीजा है। अल्लाह की कसम ये 2 बोल तो अपनी माँ के लिए बोल लेता। तेरी माँ फालिज में लेटी होती, अपने बच्चे से 2 बोल सुन के फालिज के मर्ज में उठ के बैठ जाती। अब्बू कमरे में बैठे, आज दुनिया कहती हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया, ये बात में पूछना, पहले पूछ। अब्बा जान 40 साल तक सुबह 7 बजे उठ के अब्बा जान स्टॉप पे चुकी उठा के खड़ा हो जाता था, छतरी लेके बारी से कपड़े भीगा करते थे। फिर कमबख्त तुझे बताएगा तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। आज फ्लावर डे है, आज कलर डे है, आज मौसम डे है। अल्लाह अकबर कहता आपने क्या किया? रेडी लगाकर जो 12 घंटे खड़ा रहा और इतने इतने कीचड़ के अंदर ठंडे पानी में खड़ा रहा। अब पूछता है मेरे बाप ने क्या किया? एक बुजुर्ग, एक माँ, दोनों मियाँ बीवी दरवाजे के बाहर। जब तक शादियां बच्चों की ना होती फिर तो ये घर के सरदार, जब शादी हो जाए तो फिर जो माँ बाप को क्रॉस किया जाता है, अल्लाह उससे पहले मौत दे दे। पेट से पता लग रहा था कई दिन से रोटी नहीं खाई, दोनों बैठे। उसने कहा, एक राहगीर गुजरा, उसने कहा बुजुर्गो आप ही हो जो जिनके डेरे पे नंबरदारी हुआ करती थी, आप राजा साहब हो जा, लोग अपने फैसले लाए। अब क्या हुआ? कपड़े कितने दिनों के पहने हुए, जूते टूटे हुए, खाए भी नहीं। बाबे ने अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर उस सवाल करने वाले को देखा, पंजाबी समझते थोड़ी सी। उसने 2 बोलों में तेरे मेरे जैसों का मुंह ही तोड़ के रख दिया। क्या कहा? उन्हें कहा पुत्र ले गए नोवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवें बैठे चोर। कोई रोटी दे देगा तो खा लेंगे, वरना फ्रिज को भी हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं। लेकिन अल्लाह अब्दुल शुकूर तेरे पर, तेरे बरादरान पर रहम करे। अल्लाह वालिद मोहतराम की तुरबत पे रहम करे, जिसने ऐसे हीरे दे दिए। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताऊं, बच्चे पर करोड़ रुपया लगा, डॉक्टर बन के आया,
वो कोने में बैठा सफेद रुमाल वाला, ओ लोगों खुदा के वास्ते कभी ने ज़कात से बाहर लेके आया करो, कभी ने फितरन ने सदके से बाहर लेके आया करो, जो अपने घर के अंदर पकाओ कभी ऐसा भी ने ला के पका के खिलाया करो। तेरा बच्चा खुदा की कसम शवार में पे राजी होता है, ये दाल पे राजी होता है, और अल्लाह वक्त जब पेट भर के कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे काबा की कसम 2 रोटियां देने वाला अल्लाह तेरे लिए रिज़्क़ के क़यामत की सुबह तक दरवाजे खोल देता है। ये नबी के मेहमान है। एक आदमी को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो अल्लाह की दावत तो रोजाना करता है, मेरी दावत भी कभी कर दिया कर। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपकी दावत कैसे करूं? फरमाया जब तेरा दिल चाहे मेरी दावत करे। तैयबाद में किसी मदरसे में अपने इलाके के किसी मदरसे के तालिब इल्मों के लिए ना देख पकवा, अपने घर से 4 रोटियां सालन का प्याला ले जा, कुरान पढ़ने वाला परदेसी खाएगा, तुझे मैं मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाएगा। 29 अक्टूबर को मेरा अजीजो अल्लाह अकबर, मैं कामों की में मौलाना एक जलसे में बैठा था, एक हाफिज़ कुरान अल्लाह अकबर डॉक्टर साहब के बेटे की दस्तार बंदी हुई, आए लेके उसको एक जगह से आवाज आई, उन्होंने कहा डॉक्टर बनाना ही नो डॉक्टर बनाना। मैंने कहा चुप कर जा, मैंने कहा आलिम बना आलिम बना आलिम बना। डॉक्टर बनाएगा 5000 रुपए का नोट ना दिखाए वो तेरे से हाथ नहीं मिलाएगा, इसका मकाम बतलाऊं। मैंने कहा बेटे तेरा जूता कहाँ? यूट्यूब पे आया हुआ मेरा बयान। मैंने कहा बेटा तेरा जूता कहाँ? वो कहला अंकल जी वो पड़े। मैंने कहा लेके आ, वो डर गया, वो जूता लेके आया। अल्लाह गवाह है, मैंने पहले उस जूते को यूं करके अपने सीने से रगड़ा, फिर मैंने उस जूते को अपने होंठों से चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरे बच्चे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये तू ये जूता पहनकर अगर एबटाबाद हाफिजाबाद का मुकी के कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, तेरे सीने में वो ला रैब किताब है, उस किताब की बरकत से तेरे गुजरने की बरकत से अल्लाह सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा देगा। उलमा इकराम अल्लाह ने जितना दिया खुदा पर शाकिर रहना, अल्लाह पे शुक्र करना। ये तो क़यामत के दिन पता लगेगा जब ऐलान होगा मेरे कुरान वाले कहाँ हैं। फरिश्ते कहेंगे इलाही आदम से लेकर नस्ल इंसानी से लेकर अल्लाह यहाँ तक सारे इंसान खड़े हैं, कौन तेरे कुरान वाले? अल्लाह उनकी कोई निशानियां, या अल्लाह माथे पे मोहर है, हाथ पे मोहर है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों फैल जाओ पूरे मैदान माशर में, या अल्लाह तेरे कुरान वाले कौन? फरमाया हर मेरे बंदे बंदी के जाके मुंह को सूंघने लग जाओ, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है वो मेरे कुरान वाले हैं। फरिश्ते पकड़ पकड़ के लाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इन्हें सामने क्यों खड़ा किया? इन्हें अर्श के साए के नीचे खड़ा करो। अल्लाह अकबर। नबी मेरे अजीजों खड़े, वली गौस को तवफ दालों के पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे पता है मैंने तुम्हें आज अर्श के साए के नीचे बगैर हिसाब के क्यों खड़ा किया? दुनिया में तुम्हें रोटी पाट जमात का करते थे, कोई मोटी गर्दनों वाला कहा करता था, कोई कहता था इनको दे के हराम करना, इनको खिला के तो किसी कुत्ते को खिला दो। तू हंस के मुस्कुराता था, मैं सारी चीजें बर्दाश्त करता था। मैंने कहा क़यामत का दिन आएगा जब मैं कहूंगा लिमनिल मुल्कुल यौम, फिर मैं तुम्हारा फैसला करूंगा, फिर मैं तुम्हारा म्यार बताऊंगा। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े अलहाज के सवाल लूंगा, हिसाब लूंगा, लेकिन मेरी किबरियाई की कसम है तुम मेरे दीन के खादिम बने, मैं तुम्हें हंसा हंसा के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करूंगा। बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। अब ये जितने बच्चे कुरान के हाफिज बने, जितने बच्चे कुरान के हाफिज बने, मेरे अजीजों हर एक का बाप तो हाफिज नहीं होगा, किसी का रेडी वाला, किसी का मजदूरी वाला, किसी का दुकान वाला, लेकिन क़यामत का दिन होगा वो नूर के मिंबरों पर ऊंचे जन्नत के अंदर बैठे होंगे। जब वहां से जन्नत के खादिम गुजरेंगे, इधर आइए ना भाई, इधर आना। हाँ जी हाँ, पानी चाहिए, चाय, क्या मांगते? कुछ नहीं। क्या चाहिए? दुनिया में मेरे 4 बेटे थे, वो मुझे नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? कहेंगे वो हाफिज अरशद, अब्दुल शकूर, अल्लाह बरादरान, वो मौलाना, वो नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? वो कहेंगे मिलना चाहते हैं? कहाँ मिलना चाहता हूँ, मैं तो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, मैं तो स्कूल का टीचर था, वो कुरान का हाफिज, उसे ऊपर होना चाहिए, कहाँ है? फरिश्ते कहेंगे वो नीचे। ओहो, मैं अनपढ़, ना स्कूल पढ़ा, ना मदरसा पढ़ा, ना काल अल्लाह ताला, ना काल रसूल, वो नीचे में ऊपर। वो कहेंगे मिलना चाहते हो? हाँ अल्लाह के पास, या अल्लाह अपने बच्चों से मिलना चाहता है। अल्लाह कहेंगे फिर क्या करें? उसको नीचे नहीं लेके जाना, उसके बच्चों को ऊपर लेके आओ। उसे नहीं नीचे लेके आना जिसे तहमत बांधनी नहीं आती थी, जिसके ज़ारबन पर गिरा लग जाती थी, खोलनी नहीं आती थी, उसे ना नीचे लेके आओ। जो शेखुल हदीस था, जो दुनिया के अंदर पीर, उसको ऊपर लेके जाओ। जब वो अपने बाप से जाके मिलेगा ना, अल्लाह अकबर, कहाँ हो? कहेगा वो नीचे दर्जे में, तुम कहाँ? खाऊंगा या अल्लाह, जी जी, या अल्लाह मेरे तो अनपढ़ था, या अल्लाह मुझे तो खोल के भी पढ़ना नहीं आता था, ऊंचा तो इसे होना चाहिए था। अल्लाह फरमाएंगे हाफिज़ कुरान इधर आ।
तेरी उम्र क्या थी जब तेरा बाप मरा था? 20 साल की उम्र। तू कब फौत हुआ? 50 साल। मैं क्यों इसके मकाम को ऊंचा ना करता? जब तू रमजानुल मुबारक में तरावी में 30 साल मुसलसल इसके मरने के बाद पढ़ता था यासीन वल कुरानिल हकीम, जब पढ़ता था अर्रहमान वल्लमल कुरान, तुझे पता है तो कुरान मुसल्ले पे सुनाता था। जब तक तरावी पढ़ता था मैं तेरे बाप के दर्जे बुलंद करता रहता था। अल्लाह, जितने तूने जुमे पढ़ा है, अल्लाह अकबर। तू कहता था मेरे नबी ने फरमाया, मैं ठक करके दर्जा बुलंद करता था। अल्लाह अकबर। तेने अपने बाप को 30 साल के बाद, पता अब्दुल शकूर साहब, जब खत्मे कुरान था तो तूने हाथ उठा कर कहा था अल्लाहुम्मा, तूने हाथ उठा कर अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, मैंने कहा कर दिया। अल्लाहुम्मा अरहमनी फिल कुरानिल अज़ीम, मैंने कर दिया फिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। क्या मैंने तुझे मिंबर का वारिस नहीं बनाया? क्या मैंने तुझे मुसल्ले का वारिस नहीं बनाया? अल्लाह मैंने बना दो दिया। अल्लाह। फिर अब्दुल हन्नान आया था और उसने आके कहा था खुदा भला करे अजीजुर रहमान साहब का, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए, जो गुलशन सजा के चला गया। जब तू यूं करके रोया था, तेरी आंख की पलक का बाल गीला हुआ था। अल्लाह अकबर। रो तू जा रहा था, जन्नत का दरवाजा मैं उसकी कब्र में खोल रहा था, पता नहीं मैंने कहा पहुंचाया। हम खड़े देखते रह गए, काम करने वाले काम करके चले गए। अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, 6 साल की उम्र है, वाली साहब उंगली पकड़कर अड्डा भेल लेके आए इंडिया के अंदर। जब घर से लेकर निकले ना, माँ ने हाथ पकड़े खड़े होकर कहाँ जा रहे हो? उनका कुरान का हाफिज बनाने। माँ कहने लगी रहम कर, न चोला न मंजा न बिस्तरा, अभी तो ना इसे पकाना आता, ना सलवार उतारनी, न बांधनी आती है, पेशाब पखाना धोना नहीं आता, 2 साल ठहर गए। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद फरमाते हैं, पता है मेरे बाप ने मेरी माँ को क्या कहा था? आज बच्चे की जुदाइयां बर्दाश्त कर ले, जिस दिन ये कुरान का हाफिज बन गया, जिंदा रहे तो आसमान से नूर उतरता देखेंगे, मर गए उधर ये वन्नास पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कुरान का आखिरी सबक सुनाएगा, अल्लाह हमारी कब्रों में नूर की बारिश करेगा। जब मैं अपने बच्चे को लेकर अड्डा भेल में आया, हालत खस्ता, दीवारें कच्ची, फर्श कच्चा, बैठने के लिए चटाई कोई नहीं। किस लिए लाए हो? मैंने कहा जी बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना है। उस्ताद ने क्या कहा? मैंने कहा मियाँ जी रोटी रोटी कोई नहीं, यहाँ पढ़ाई होगी, खाने की अपनी जिम्मेदारी। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं मेरे बाप ने मेरे बालों पर हाथ रख के हम यहाँ चूमा। कहने लगा रोटी खिलाने नहीं आया, वो तो घर में बड़ी थी, मैं तो खुदा का कुरान पढ़ाने के लिए आया। का फिर उसकी गारंटी है? ख्वाजा साहब कहते कलेजा तो मुंह को आया जब मेरे बाप ने मुझे छोड़ा। अल्लाह अकबर। क्या सोचता होगा, रोटी कहाँ से खाएगा, सालन कहाँ से? मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, बुए के पीछे खड़ा होकर देखने लग गया। मैं भी 2 मिनट रोया, फिर मैं खुदा का कुरान खोल के बैठ गया। 11 बजे छुट्टी हुई। अल्लाह अकबर। जिल्तुलबा इकराम की मदरसे से रोटी लगी थी, वो रोटी खा रहे थे, मैं टुकर टुकर उन्हें देख रहा था। किसी ने मुझे सुला नहीं मारी, बच्चा ही तो था। कहने लगे मैं मदरसे के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, इधर देखो अब्बा नहीं, इधर देखो अब्बा कोई नहीं। पेट में चूहे दौड़े, भागो भागो। सामने से मेरे रोने की आवाज सामने वाले मकान में गई। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली और मुझे सीने से लगा के ऐसे प्यार किया जैसे अम्मी प्यार करती थी। का चुप कर जा। मेरे का कैसे करूं, का भूख लग रही है। का उस्मान ने मुझे छोड़ा, यूं करके आसमान की तरफ हाथ, का मौला शुक्र है मेरी दुआ कबूल हो गई। ख्वाजा साहब कहते हैं मेरे कम्मा दुआ कबूल की हुई, का घरों में मजदूरी करती हूँ, अल्लाह अकबर काम काज करती हूँ, 2 रोटियों का आटा मिल जाता है, 2 पका के बैठती हूँ। शोहर कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। शोहर कब्रिस्तान पहुंच गया, औलाद कोई नहीं। 1 रोटी खाती हूँ, 1 पड़ी रहती है, मेरे रोटी खाने को दिल नहीं करता। और तू भी खुदा का शुक्र कर। अल्लाह अकबर। मुझे बेटा मिल गया, तुझे रोटी पकाने वाली मिल गई। बेटे आज के बाद तुझे रोटी की फिक्र नहीं करनी, कुरान तू पढ़, छुट्टी के वक्त दरवाजे पे रोटी मैं लेके आ जाया करूंगी। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब कहते हैं जब तक कुरान पढ़ता रहा, वो माँ रोटी लेके लाती रही। जिस दिन मेरा कुरान पाक का आखिरी सबक खत्म हुआ, मैं दौड़ा। उस्ताद कहने लगे जा जा रोटी पकाने वाली को खुशखबरी दे क्या। कहने लगे मैं दौड़ा, जाके मैंने वो दरवाजा देखा, 4 आदमी खड़े थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा तुझे नहीं पता, जो रोटियां पका के तुझे दिया करती थी, थोड़ी देर पहले उसका इंतकाल हो गया।
पूछा करो मदरसे में जाकर। मैं मुजफ्फरगढ़ के एक इलाके में पिछले साल मेरा अजीजो खत्म कुरान पे गया, कितनी बोलते हैं आप, थोड़ी सी बात कर लो इजाजत भाई, तंग तो नहीं पड़े, थोड़ी सी बात कर लो, फिर दुरूद शरीफ पढ़ो एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मौलवी साहब कह लगे दुआ कर दो, टूटी चरपाई, मैं डर भी रहा था टूटना जा, दूध मैंने यूं करके पिया, मैंने यूं मुड़ के देखा धुआं सा उड़ा। 8-10 बच्चे, वो पराली हमारे यहाँ बोलते हैं भूसा, वो आग में डाल रहे हैं, फूके मारे रोटी। मैंने कहा मौलवी साहब बोरची का जी हमारे पास गुंजाइश कोई नहीं बोरची रखने की, ये खुद ही आटा गूंथते हैं खुद रोटी। फिर मैं दूध पीने लगा, थोड़ी देर में आवाज आए, मैंने कहा क्या हुआ, अल्लाह 8 या 9 साल, यकीन कीजिएगा कसम मैं नहीं उठाता, 8 या 9 साल उम्र होगी। उस बच्चे ने यूं करके रोटी लंबी सारी हथेली तक बाजू तक कलाई तक पकाई, यूं तवे पे डालने लगा, रोटी पीछे हो गई, हाथ तवे के ऊपर चला गया, इतना बड़ा आबला पड़ गया, फूके मार यूं थूक लगा रहा था। कहाँ थी मदरसे में बरनौल, यूं फूके मार रहा था। मैंने कहा मुफ्ती साहब कयामत के दिन अल्लाह तेरे मेरे करतूतों को देखेगा, इस बच्चे के हाथ का छाला देखेगा और कहेगा जब तुझे तेरे माँ की गोद से पैदा किया उस वक्त तो तुझे तेरे हाथ पे छाला नहीं था, ये छाला तेरे पे कहां से आ गया। जब ये बच्चा रोके गया था अल्लाह तेरा कुरान पढ़ने आया था, अम्मी अब्बू छोड़ के आया था, खुद रोटी पकानी पड़ती थी, अल्लाह अकबर, रोटी पकाते पकाते रोटी परे फिसल गई, ये हाथ मेरा रोटवे पे गया, छाला पड़ गया। रब्बे काबा की कसम ये पगड़ी सर पर के ऊपर है, जिम्मेदारी सरस कर रहा हूँ, कुरान अलवारियों में पड़ा हुआ, मुझे उम्मीद है खुदा कयामत के दिन तेरे मेरे अमलों से फैसला करेगा। अल्लाह उस बच्चे के खानदान की उंगली के छाले पर मग़फ़िरत फरमाएगा। जरूरी नहीं है कि ज़कात देंगे तभी बच्चों के कपड़े बनाएंगे। सर्दी का मौसम शुरू हुआ, लाइनी बच्चों के कपड़े एक इजाफी उसी तरह का खरीद लेते, लाके मौलवी अब्दुल शकूर साहब को देते, ये ऐसे लवारिस को दे दे जिसके माँ बाप कोई नहीं। अल्लाह की कसम जब वो कपड़े पहनता दूसरे तालिब इल्म कहते बड़ा अच्छा लग रहा है, देने वाले को भी अल्लाह आसमान के फरिश्तों में कहता बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है।